बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल इजी फूड कुकिंग सीक्रेट। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए चॉकलेट मार्बल टी केक की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही ज़्यादा इजी रेसिपी है, बिल्कुल सॉफ्ट ये केक बनकर तैयार होगा। ना हम इस केक में बटर का इस्तेमाल करेंगे, ना ही किसी मशीन का, ना ही बीटर का और ना ही अवन का। ये हम घर पर पतीले में बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे और घर में मौजूद चीज़ों से ये केक हम तैयार करेंगे। तो अपने रेसिपी को बिना स्किप किए एंड तक देखना है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें। तो चलें अपना मज़ेदार सा सॉफ्ट टेस्टी केक बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने मोल्ड को रेडी कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने एक मोल्ड ले लिया है और इसमें सबसे नीचे हमने ब्रश की मदद से ऑयलिंग कर लेनी है। तो ऑयल सारी तरफ लगा लेना है, नीचे भी और साइडों पर भी। ऑयल लगाने के बाद हम एक बटर पेपर लगा लेंगे। बटर पेपर को अच्छे से प्लेन कर लेंगे, सेट कर लेंगे और ऊपर से दोबारा से ऑयलिंग कर लेंगे। तो मोल्ड हमारा रेडी हो चुका है। मोल्ड को आपने पहले से ही रेडी रखना है। अब बैटर की तरफ आ जाते हैं। तो यहाँ पर एक बोल ले लेंगे। इसमें सबसे पहले शामिल करेंगे एक अदद अंडा। रूम टेम्परेचर का होना चाहिए, बिल्कुल भी ठंडा नहीं होना चाहिए। तो ये एक अंडा शामिल करेंगे। साथ ही इसमें शामिल कर देंगे पीसी चीनी। चीनी को मैंने मिक्सी में डाल के अच्छे से पीस लिया था। तो ये छान कर हम इसमें शामिल करेंगे ताकि कोई भी लम्स हो तो वो निकल जाए। ये देखें, इसे हम हटा लेंगे। और पाउडर शुगर जो है वो मैंने हाफ़ कप ली है। हाफ़ कप चीनी थी ये, इसमें शामिल करेंगे। इसे अच्छे से हमने विस्क की मदद से अच्छे से मिक्स करना है, फेंटना है। तकरीबन 5 से 6 मिनट इसे आपने ज़रूर विस्क की मदद से मिक्स करना है। तो ये देखें 5 से 6 मिनट हो चुके हैं, इसकी कंडीशन चेंज हो चुकी है। अब इस पॉइंट पर मैं इसमें शामिल करूँगी कुकिंग ऑयल। तो कुकिंग ऑयल आप कोई भी ले सकते हैं। ये मैंने लिया है हाफ़ कप कुकिंग ऑयल इसमें शामिल करेंगे। दोबारा से विस्क की मदद से इसे अच्छे तरीके से बैटर में मिक्स कर लेंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए दोबारा से इसे मिक्स करेंगे और उसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे मिल्क, दूध। ये भी मैंने लिया है हाफ़ कप। तो चीनी, दूध और ऑयल जो है ये तीनों चीज़ें हाफ़ कप मैंने इसमें शामिल की हैं। दूध को अच्छे से मिक्स करने के बाद वनीला एसेंस शामिल करेंगे, आधा चाय का चम्मच, हाफ़ टी स्पून। इसे अच्छे से एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हमने यहाँ पर ले लेना है मैदा। मैदा मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप। एक स्ट्रेनर ले लेंगे, इसे छान कर शामिल करेंगे। मैदे को आप जब भी केक के बैटर में शामिल करें तो इसे ज़रूर छान कर इस्तेमाल किया करें। तो मैदा मैंने इसमें 1 कप शामिल कर दिया है। विस्क की मदद से इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं रहने चाहिए। तकरीबन 3 मिनट लगेंगे इसे मिक्स होने में और इसमें लम्स नहीं होने चाहिए। बिल्कुल स्मूथ सा हमारा ये बैटर तैयार होना चाहिए। तो ये देखें, ये रेडी हो चुका है, इसमें लम्स बिल्कुल भी नहीं हैं। अब हम विस्क को साइड पे कर लेंगे और अब हम इसमें शामिल कर देंगे बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर यहाँ पर मैंने लिया है 1 खाने का चम्मच। तो ये भी हमने छान कर ही इसमें शामिल करना है। इसे दोबारा से एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बेकिंग पाउडर आपने बिल्कुल एंड पे शामिल करना है, पहले नहीं शामिल करना। तो बेकिंग पाउडर इसमें मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम यहाँ पर एक और बोल ले लेंगे और इसको हमने 2 पार्टीशन में डिवाइड कर लेना है, आधा आधा कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने इसके 2 हिस्से कर लिए हैं। तो अब हम एक हिस्से में कोको पाउडर शामिल करेंगे, 1 खाने का चम्मच, 1 टेबल स्पून। और कोको पाउडर को भी हम इसमें छान कर शामिल करेंगे। तो ये देखें, ये हमने कोको पाउडर इसमें शामिल कर दिया है। दूसरे में हमने शामिल कर देना है 1 खाने का चम्मच मैदा। तो मैदे को भी छान कर शामिल करेंगे। तो अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, कोको पाउडर वाले बैटर को भी और दूसरे बैटर को भी। दोनों बैटर को हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। तो ये हमारा चॉकलेट वाला बैटर बनकर तैयार हो चुका है। दूसरे बैटर को भी मिक्स कर लेते हैं और रेसिपी को आपने सेम फॉलो करना है, बीच में से स्किप बिल्कुल भी मत किया करें वरना आपका केक अच्छा नहीं बनेगा। बिल्कुल डिटेल से अपने रेसिपी को देखते रहना है, इंशाल्लाह आपका केक भी ऐसे ही बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। तो ये देखें, ये हमारा स्मूथ सा बैटर बनकर तैयार हो चुका है। कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, बिल्कुल इस तरह होनी चाहिए, ज़्यादा गाढ़ा या ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। अगर आप सेम रेसिपी को फॉलो करेंगे तो ऐसे ही तैयार होगा। अब यहाँ पर मोल्ड ले लेंगे जिसको हमने रेडी रखा था और इस तरीके से हमने इसकी असेंबलिंग करनी है। तो 1 स्पून हमने वनीला का और 1 स्पून चॉकलेट का इस तरह से डालते हुए इसे असेंबल करते जाना है और इस तरह से हमारे केक की डिज़ाइनिंग होती जाएगी और हमारा ब्यूटीफुल सा मार्बल केक बनकर तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से आपने इसकी डिज़ाइनिंग करनी है। इसी दौरान अगर आपको रेसिपी ज़रा सी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ।
तो यहाँ पर मैंने सारा बैटर इसमें शामिल कर दिया है। अब नाइफ़ की मदद से इस तरीके से आपने इसकी डिज़ाइनिंग कर लेनी है और माशाल्लाह से ये हमारा केक का बैटर रेडी हो चुका है। अब इसे आपने काउंटर पर 1 से 2 बार टैप कर लेना है ताकि इसमें एयर बबल्स जो हैं वो निकल जाएँ। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई को, पतीली को पहले से ही प्रीहीट कर लिया था हाई फ्लेम पर 10 से 15 मिनट के लिए। उसके बाद हमने इसमें एक स्टैंड रखना है और ये केक का मोल्ड रखकर इसे बेक करना है। अगर आपके पास ये स्टैंड ना हो तो आप इसकी जगह कोई भी कटोरी, प्लेट उल्टी करके आप रख सकते हैं। अब इसे ढककर बिल्कुल लो फ्लेम पर हमने केक को बेक करना है 30 से 40 मिनट। और 30 से 40 मिनट के बाद माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा केक परफेक्ट बेक हो चुका है। इसमें आपने एक टूथपिक या नाइफ़ भी डालकर आप इसको चेक कर सकते हैं। अगर ये बिल्कुल ड्राई है तो इसका मतलब है कि केक हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। 30 से 40 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पर हमने इसे बेक किया है और हमारा परफेक्ट सा केक रेडी हो चुका है। इसे निकाल लेंगे और एहतियात से आपने निकालना है, इसे ठंडा होने देंगे। और यहाँ पर ठंडा हो चुका है, हाथ लगाकर चेक कर दिया मैंने। ठंडा होने के बाद हमने नाइफ़ की मदद से इसकी साइड को अलग कर लेना है। ठंडा आपने थोड़ा सा ही करना है, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना, तकरीबन 1-2 मिनट। और उसके बाद हम नाइफ़ से इसकी साइड्स को अलहदा कर लेंगे। और ये केक बनाना नहायत ही आसान है, आपने बस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। बिल्कुल सॉफ्ट और बिल्कुल परफेक्ट ये हमारा केक रेडी होगा। घर में मौजूद चीज़ों से हमने ये रेडी किया है, बग़ैर किसी मशीन के, बग़ैर बीटर के, बग़ैर बटर के, बग़ैर अवन के ये हमने रेडी किया है। और बिल्कुल परफेक्ट हमारा केक रेडी हो चुका है। इसे डीमोल्ड कर लेंगे और बटर पेपर को हम रिमूव कर लेंगे। बटर पेपर बहुत ही इजीली इसका रिमूव हो जाएगा। तो ये देख लें, बटर पेपर को हमने इधर से रिमूव कर दिया है। और अब हम केक को दोबारा से पलट कर सीधा कर लेंगे और उसके बाद मैं इसकी कटिंग करके आपको इसकी सॉफ्टनेस चेक कराती हूँ कि ये हमारा कितना सॉफ्ट और परफेक्ट सा हमारा ये चॉकलेट मार्बल केक बनकर तैयार हुआ है। तो इसकी हमने कटिंग कर लेनी है। और आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को आपने प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करना है, साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस करना है ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में मिल सके और आप हमारी इस तरह की इजी और मज़ेदार सी रेसिपी को कभी भी मिस ना कर सकें। तो ये आप सॉफ्टनेस देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना सॉफ्ट ये हमारा केक बनकर तैयार हुआ है। बहुत ही ईजी है ये रेसिपी, आपने रेसिपी को ट्राई करना है। कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर देना है कि आपको मेरी आज की ये मज़ेदार और आसान सी रेसिपी कैसी लगी है। तो केक को अच्छे से ठंडा होने के बाद आपने इसे एंजॉय करना है। अगर आप इसे गर्म खाएंगे तो आपको थोड़ा सा कच्चापन फील होगा, लेकिन ठंडा होने के बाद ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। सारी चीज़ें आपने इसमें रूम टेम्परेचर की ही यूज़ करनी है। तो इसी तरह की टेस्टी यमी रेसिपीज़ के लिए, डेजर्ट रेसिपीज़ के लिए, चाइनीज़ रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाएँ। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।